जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे मुशर्रफ साहब को पता लगा कि उनको आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो क्या हालात थे जिनमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। वो उसका अहवाल अपनी किताब में कैसे बयान करते हैं। जनरल साहब कहते हैं कि 1998 अक्टूबर में चूँकि नवाज शरीफ साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी तो वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 3 फ़ैसले ऐसे किए जिनकी मुल्क के 3 मुख्तलिफ़ इदारे जिन फ़ैसलों की वजह से उनसे नाराज़ हो गए। पहला तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी साहब से कश्मीर के टॉपिक पे मुज़ाकरात शुरू कर दिए और इन मुज़ाकरात में उन्होंने आर्मी को एतमाद में नहीं लिया था। नवाज शरीफ साहब अपनी किताब गद्दार कौन में कहते हैं कि एज़ अ प्राइम मिनिस्टर मेरा ये हक़ था और मैंने वाकई किसी को एतमाद में नहीं लिया था और मुझे लेना भी नहीं चाहिए था। लेकिन मुशर्रफ साहब अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में कहते हैं कि इस बात को लेकर आर्मी की टॉप कमांड में बहुत टेंशन पाई जाती थी। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब ने आईनी तरमीम करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इख्तियारात ले लिए थे कि वो आर्मी चीफ को लगाएं या मुंतखब करें। और तीसरा ये कि उनके असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार भी उनके हाथ से ले लिया गया था। इस बात पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ़ारूक लगारी साहब भी उनसे नाराज़ थे। फ़ारूक लगारी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने साइड पे कर लिया। उनसे कहा कि आप इस तरमीम को कानूनी आइनी तौर पर गैर आइनी करार दे दें। इस तरीके से मुझे असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार दोबारा मिल जाएगा और मैं नवाज शरीफ की हुकूमत को तोड़ दूँगा। अब नवाज शरीफ साहब एक साइड पे थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरी साइड पे, जिन्होंने चीफ जस्टिस को भी अपने साथ मिला लिया था। ऐसे वक्त में तीनों ने मिलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर किरामत को आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जहांगीर किरामत साहब को 2 लोगों ने बिल्कुल मुख्तलिफ मशवरे दिए। सबसे पहला मैं था जो कि डेमोक्रेसी के साथ खड़ा था, नवाज शरीफ के साथ खड़ा था और मैं बार बार उनको एक ही बात कर रहा था कि डेमोक्रेसी को फलने फूलने दिया जाए। नवाज शरीफ साहब को हुक्मरानी करने का हक़ है और उनको वो हक़ दिया जाए। इसके मुकाबले में मुशर्रफ साहब के मुताबिक एक और जनरल थे जो कि उनको जहांगीर किरामत साहब को बार बार एक ही मशवरा दे रहे थे और वो मशवरा था टेक ओवर करने का। और उन जनरल साहब का नाम था जनरल अली कुली ख़ान। जनरल अली कुली ख़ान सीनियर मोस्ट जनरल थे और उनके प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक अगर नवाज शरीफ साहब रास्ते से हट जाते तो प्रेसिडेंट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुनने का इख्तियार मिल जाता तो अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यकीनी तौर पर जनरल अली कुली ख़ान थे। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट से इख्तियार छीन लिया था, ये बात जनरल अली कुली ख़ान को बहुत बुरी लगी क्योंकि उनको अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का ख्वाब चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। इसलिए उन्होंने जनरल जहांगीर किरामत को ये मशवरा दिया कि आप मार्शल लॉ नाफिज कर दें। जनरल जहांगीर किरामत साहब के पास एक तरफ जनरल अली कुली ख़ान की बात मानने का ऑप्शन था, यानी वो टेक ओवर कर देते, या दूसरा ऑप्शन ये था कि वो मेरी बात मानते और अपना सारा वज़न नवाज शरीफ के पलड़े में डाल देते। परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुताबिक जनरल जहांगीर किरामत ने अपना सारा वज़न नवाज शरीफ साहब के पलड़े में डाल दिया और इस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत बच गई। प्रेसिडेंट लगारी ने इस्तीफ़ा दे दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद ये हुआ कि जनरल जहांगीर किरामत साहब ने एक गैदरिंग में खिताब करते हुए कहा कि कौमी सतह पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जो कि मुल्क के अहम फ़ैसले जिसकी मुशावरत से होने चाहिए। ये बात नवाज शरीफ साहब को बहुत बुरी लगी कि एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये इख्तियार सिर्फ उनका है कि वो फ़ैसले करें और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का क्या इख्तियार है। उन्होंने जनरल जहांगीर किरामत साहब को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया।
जनरल जहांगीर करामत साहब के पास दो ही ऑप्शन थे, एक ये कि वो नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे दें, या दूसरा ये कि वो नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा लेकर मार्शल लॉ नाफिज कर दें। जनरल जहांगीर करामत साहब ने अपना इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा और नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। इसके बाद मुशर्रफ साहब से क्या बातें हुई, जनरल जहांगीर करामत साहब की जनरल अली कुली ख़ान से क्या बातें हुई, ये सब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए आप कौन सी बुक की नरेशन सुनना चाहते हैं।